हेलो स्टूडेंट, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से बाइनरी अरिथमेटिक होते हैं। बाइनरी अरिथमेटिक का मतलब एडिशन किस तरीके से करते हैं, बाइनरी एडिशन किस तरीके से करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से करते हैं। तो इन सब में बच्चों मैंने ये बताया था कि जो बाइनरी एडिशन उसके 4 रूल्स होते हैं और सब्ट्रैक्शंस भी हम बाइनरी एडिशन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी एडिशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो जो बेसिक मेन रूल है, हमको एडिशन सीखना है। लेकिन हम लोगों ने पीछे इसके लेक्चर्स में हम लोगों ने ये भी बताया था आपको कि बाइनरी सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एरिथमेटिक होता है हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल एरिथमेटिक। इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी मैंने आपको बताया था कि उसके 4 रूल्स बताए थे और किस तरीके से हम बोरो लेकर बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते थे। लेकिन हमने एक चीज़ और बताया था कि ये जो सब्ट्रैक्शन है, चाहे ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो चाहे हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन हो, इसको विद द हेल्प ऑफ एडिशन यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट मेथड हम कर सकते हैं। मतलब एडिशन की टेक्निक को यूज करके और कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज करके हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा फोकस करेंगे बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल के सब्ट्रैक्शंस पर। तो अभी जो मैंने आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शंस बताया उसमें आपको फील हो रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि जो बोरो लेने वाला कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें होता क्या है, अक्सर बच्चे जो होते हैं मिस्टेक करने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको इसके लिए मैंने इसका भी एक तरीका बताया था कि किस तरीके से सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शंस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही था, मल्टीप्लिकेशन के भी 4 रूल्स आपको बताए थे, उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आप मल्टीप्लाई करिए और फिर जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके बाद हम जैसे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते थे, ठीक है। तो इसके भी 4 रूल्स थे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक कैसे करते हैं। तो बच्चों हेक्साडेसिमल एडिशन तो ठीक है, हेक्साडेसिमल एडिशन तो आप आराम से कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो मैं रूल्स बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली आप हेक्साडेसिमल को भी कर ले जाओगे। लेकिन जब हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन की बात आती है, यानी दूसरे अरिथमेटिक की बात आती है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करने के केस में बोरो लेना पड़ता है। तो बोरो कभी कभी लेने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी हो जाती है, बच्चों को समझ नहीं पाते हैं कि बोरो आएगा कितना और इसके बोरो आने के बाद कितना आएगा और सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना आएगा, इसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को भी यानी हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शंस को भी हम लोग एडिशन की हेल्प से यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग फिलहाल देखेंगे कि हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक क्या है और इसको कैसे करते हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस होगा कि हेक्साडेसिमल एडिशन क्या है, क्योंकि अरिथमेटिक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज व्हाट द नंबर रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल, the number represent in hexadecimal can be added and subtracted directly without having to convert them into the decimal or binary equivalent। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 2 नंबर आपको हेक्साडेसिमल में दिए हैं तो आप उसको बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए या फिर बिना बाइनरी में कन्वर्ट किए, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिए तो ऐसा नहीं कि आपको बाइनरी एडिशन अगर आता है तो आप उस नंबर को वापस हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा प्रोसेस नहीं करना है। तो यही स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर आपको 2 नंबर का हेक्साडेसिमल एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको उसको बाइनरी में और डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके फाइन, that can be used to add and subtract the number in the decimal or binary number system. So the rules for the addition and subtraction that are used to add and subtract number in decimal or binary number system apply to the hexadecimal number and subtraction। same rules होगा जो हम लोगों ने arithmetic, decimal और बाइनरी में देखे हैं, उसी तरीके से उसके से मिलता जुलता रूल्स हमारा हेक्साडेसिमल में भी होगा। तो हेक्साडेसिमल में कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए होंगे, वो मैं आपको अभी यहाँ पर हाईलाइट करूंगा कि कौन से पॉइंट आपको नोट करके चलने हैं जब आप हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक को परफॉर्म करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है बच्चों, एक एग्जाम्पल लिया है, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग बेसिकली एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, दैट इज हमारे पास जो पहला नंबर है बच्चों वो क्या है, 4a6।
16 क्या बता रहा है? 16 ये बता रहा है कि आप हेक्साडेसिमल में बात कर रहे हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। तो ये उसको लिखने का एक स्टाइल हो गया। दूसरा नंबर क्या है? 1b3, 1b3, और दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट कितना आ रहा है आपका? 659। वो भी किस में आ रहा है? हेक्साडेसिमल में। तो आप ये देख सकते हो कि जो एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में हमने नंबर को डेसिमल में या फिर बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि एक मेथड ये भी हो सकता है कि जो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर दिया है आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरीके से हेक्साडेसिमल से आप डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपके पास अगर बाइनरी दिया है तो किस तरीके से आप हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन मैंने लास्ट इसका लेक्चर जो था हमारा उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कन्वर्जन हो सकता है। ओके फाइन। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों इसको ऐड करेंगे, लेकिन इसको बिना कन्वर्ट किए, किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सीधे इसको हेक्साडेसिमल में ऐड करेंगे, और हमारा जो अभी का इनको जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 659। ये कैसे होगा बच्चों? इसको भी हम दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, कुछ चीजें क्लियर होंगी। सपोज हमारे पास 2 हेक्साडेसिमल नंबर है। सपोज आप अपने मन से कुछ भी नंबर ले सकते हैं। कुछ चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा वो क्या करना है आपको और कैसे लिखना है उसको। देखिए, एक चीज मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप लोग डेसिमल नंबर को, अगर 2 डेसिमल नंबर है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वहीं से हम रूल डिराइव करेंगे, यानी जो हम अभी रूल सीखेंगे वो जो हम लोग पहले से सीख चुके हैं, जो डेसिमल नंबर में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको जो सीख चुके हैं, उसी रूल से हम लोग हेक्साडेसिमल के लिए रूल्स बनाएंगे। कैसे? जैसे सपोज करो हमारे पास है 793, ठीक है बच्चों, और इसको हमको सपोज ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमको इसको ऐड करना रहेगा, मान लो हमको इसको ऐड करना है 325। अगर इस नंबर को हमको क्या करना है बच्चों? ऐड करना है, ठीक। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो कितना लिखते हैं? 3 और 5 कितना? 8 लिखोगे, ये सबको पता है। 3 और 5 कितना लिखोगे? 8। इसके बाद 9 और 2 जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है? 9 और 2 को ऐड करने के बाद आता है हमारा 11। तो 11 में हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं और इसके ऊपर कैरी 1 करते हैं। ओके फाइन। इसके बाद हम लोग करते हैं 7 और 3 10, और एक कैरी यहां पर बचा यानी 11। यानी हमारा ये क्या होता है? रूल्स होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो डेसिमल हम लोग जानते हैं पहले से नंबर, ये कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर है ये, और ये भी कैसा नंबर है? डेसिमल। दोनों नंबर कैसे हैं बच्चों? डेसिमल नंबर है। तो ये हमारा हो गया डेसिमल को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। एकदम इसी से मिलता जुलता हम लोग हेक्साडेसिमल में भी देखेंगे, ठीक है। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली चीज है बच्चों, कि जो डेसिमल होता है उसमें हम लोग लिखते हैं केवल 0 से लेकर 9 तक। 9 से ऊपर जैसे ही आता है वो कैरी लग जाता है। 9 से ऊपर जैसे ही आता है, 10 आता है तो उसमें 1 कैरी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 9 और 2 जब ऐड कर रहे हो, 9 और 2 जब ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 11। लेकिन जो हेक्साडेसिमल, जो डेसिमल नंबर बताता है, जो डेसिमल नंबर में जो अंक हैं, जो डिजिट्स हैं, वो 0 से लेकर 9 तक है। तो जब यहाँ पर दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। लेकिन हेक्साडेसिमल में अंक कितने हैं? 0 से लेकर 9 तक है। इसका मतलब यहाँ पर 1 क्या है? हमारा रिजल्ट आएगा, और 1 जो चला जाएगा कैरी, मतलब जो रेंज के बाहर चला जाएगा, जो 0 से लेकर 9 के रेंज से बाहर जाएगा, ठीक, उसका जो राइट लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? कैरी, ठीक है। उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ये आपका बन जाएगा कैरी, जिसको आप लोग हासिल भी कहते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कि 9 और 2 जब 11 आता है तो 11 को जब आप लोग देखोगे, तो 11 को जब आप लोग देखेंगे तो इसमें हमारा 0 से लेकर 9 तक के काम की चीज है। तो 0 से लेकर 9 तक में 1 आता है, यानी 1 हमारे काम की चीज है, और 1 क्या हो गया? हमारा कैरी हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं और इसके आगे एक कैरी ले जाते हैं, इसको एक हासिल ले जाते हैं, और 7 और 3 10 और फिर से 11, क्योंकि 7 और 3 10 और फिर 1 कितना आ गया हमारा? 11 का हम लोग 11 पूरा लिख देंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कैरी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके आगे कोई भी अंक नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया डेसिमल का एडिशन करने का। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं।
अगर डेसिमल नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूं तो बच्चों ध्यान रखना, जो मैं समझाने जा रहा हूं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 2 अगर डेसिमल नंबर दिए हुए हैं तो उन डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन, और उससे हम लोग क्या सीखते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग सब्ट्रैक्शन करना तो सीख जाते हैं, घटाना सीख जाते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस घटाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग देखना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं करते हैं उसको। सीखते जरूर हैं लेकिन ध्यान में नहीं रहता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, आपको दिखाऊंगा, और उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैं हेक्साडेसिमल का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करूँगा। तो नाउ सपोज हमारे पास 2 हेक्साडेसिमल नंबर, सपोज कर 2 डेसिमल नंबर हमने दिया है 8, 3, 9, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 358, 358 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन देखो यहां पर नहीं सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करते हो, आप उसके बगल वाले से एक हासिल लेते हैं, एक बोरो लेते हैं आप लोग। तो बच्चों जब इस पे बोरो आता है तो आप कहते हो कि अगर इस पे बोरो आता है तो ये कितना हो जाता है 13, यानी ये हो जाता है 13। जब इस पे एक बोरो आता है तो ये हो जाता है 13, और फिर आप कहते हो कि 13 में से 5 जाएगा तो उस केस में कितना बचेगा, 5, 3, 8 बचेगा, और यहां पर एक बोरो चला गया तो ये कितना हो जाता है 7 हो जाता है, और 7 में से 3 चला गया, ये बच जाता है 4। तो बच्चों इसमें सीखने को क्या मिला, ये तो आप जानते ही हो। इसमें सीखने को ये मिला बच्चों कि जब आप 8 में से 8 में से एक बोरो मांगते हैं 3 के लिए, तो उस कंडीशन में ये हो जाता है 13। क्या मतलब हुआ इसका, ये बोरो 1 नहीं देता है बच्चों, ये बोरो देता है 10। यही चीज आपको सीखना है कि जब आप इससे एक बोरो मांगते हैं, जब आप इससे एक उधार मांगते हैं, तो ये आपको 1 देता है, लेकिन ये 1 कैसा है, ये 1 है 10, 1 नहीं है, ये 10 है। और जब 10 में ये जो 3 वाला है, ये जो 3 है, इसको जब आप लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है 13। इसको जब आप ऐड करते हैं तो कितना आता है 13। यही चीज यहां पर है बच्चों, जब आप इससे बोरो लेते हैं तो आप कहते हो कि यहां पर 13 है, और 13 में से 5 जाता है तो कितना बचता है 8। आई बात समझ में। तो लेकिन इसके पीछे क्या सीखना है, इसके पीछे ये सीखना है बच्चों कि जो आपको 1 दिख रहा है, जो 8 में से 1 निकल के 3 पर जा रहा है, वो एक्चुअल में 1 नहीं है, वो कितना है 10 है। और जब 10 में 3 ऐड करोगे तो 13 आता है, जो आप लोग सीख चुके हो। ये चीज बस सीखनी है कि एक्चुअल में वो 1 नहीं होता है, वो होता है 10। तो कैसे हमको पता चलेगा कि 10 गया है कि 2 गया है कि 3 गया है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है कि ये जो हम लोग नंबर लिखे हैं वो किस में है। अगर ये डेसिमल में है, अगर ये नंबर हमने लिखा है डेसिमल में, तो बच्चों डेसिमल के केस में जो बेस होता है वो होता है 10। इसलिए जब ये उधार लेगा, जब ये 8 से एक उधार लेगा तो उठकर कितना जाएगा 10 जाएगा, क्योंकि इसका बेस है 10। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर बेस 10 है तो उस कंडीशन में जो आप उधार लोगे वो हमेशा 10 लेंगे उधार। 1 जो जाता है वो एक्चुअल में 1 नहीं होता है, वो होता है 10। और क्या आएगा 10 + 3 13, और फिर उसको आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों बच्चों ने क्या सीखा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आपको सबको पता है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये सीखा कि जो एक्चुअल में हम 1 हासिल करते हैं, बाद में बोलते हैं ना, अक्सर में हम लोग बोलते हैं कि 1 हासिल किए, एक्चुअल में ये 1 नहीं होता, ये 1 ये होता है 10। या फिर ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो हमने नंबर लिखा है वो किस नंबर सिस्टम में है, वो कौन सा नंबर सिस्टम है। अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो यहां से 10 जाता है। ठीक है, अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर आपको समझाऊंगा कि और कैसे कैसे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण के तौर पे समझते हैं बच्चों कि अगर हमने लिखा है 936, ओके, और हमने लिखा है 359, इसको माइनस करना है बच्चों। ठीक, तो जो मैंने अभी सिखाया बस उसको ध्यान रखिए कि 6 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो आप क्या लोगे आप इससे एक उधार लोगे, यानी इससे आप एक उधार लेंगे, एक उधार लेंगे। तो जब बच्चों इससे एक उधार लोगे तो मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर लिखा है मैंने वो डेसिमल में है, तो डेसिमल का बेस कितना होता है 10,
इसका मतलब जो आप एक उधार लोगे वो एक नहीं है, वो है 10, और जब 10 में 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 16। वही आप लोग लिखते हो जो आप लोग जनरल जानते हो कि जब ये उससे उधार लेता है तो ये हो जाता है 16। 16 में से 9 घटाते हो फिर आप लोग। बात दूसरी, अगर इसी को दूसरे तरीके से बोले कि जब आप एक उधार लेते हो तो 1 न जाके 10 जाता है, और 10 में जब 6 ऐड होता है, 10 में जब 6 ऐड होता है वो बन जाता है 16। बात एक ही, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। लेकिन इसको भी यहाँ समझना इसलिए जरूरी है कि जब मैं आपको हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन बताऊंगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को मैं बार बार यूज करूंगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। इसमें हकीकत यही है कि बच्चों जब हम लोग एक उधार लेते हैं तो एक्चुअल में वो 1 नहीं होता है, वो होता है 10। तो 10 में 6 जोड़ोगे 16, और 16 में से 9 गया, अक्सर हम लोग करते हैं ना, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, यहाँ 7 बच गया। तो अगर इसने एक उधार दिया है तो यहाँ पे 3 की जगह कितना हो जाएगा 2, ठीक। 2 में से 5 जा नहीं सकता, तो फिर क्या करेंगे, फिर इससे एक उधार लेते हैं, यहाँ पर एक इससे भी उधार लेते हैं, ठीक। तो जब इससे एक उधार लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 12, क्योंकि जब उधार लेते हो तो एक्चुअल में क्या आता है आपके पास 10 आता है, 10, और पहले से क्या है 2, तो कितना हो जाता है 12। बात वही है, आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो 12 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा 7, ठीक। यहाँ पर एक कम हो गया तो 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 8 में से 3 गया, ये बच गया 5। तो आपका रिजल्ट क्या है 3577। तो इस तरीके से बच्चों हमारा घटाना होता है, सब्ट्रैक्शन की रूल्स होते हैं, मेथड होते हैं, जो अक्सर हम लोग देखते हैं, करते आए, सीख गए। लेकिन ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताई है कि एक्चुअल में अगर नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है तो जब हम उधार लेते हैं, जब बगल वाले से बोरो लेते हैं, तो एक्चुअल में वो 1 नहीं होता है, वो होता है 10, जो डिपेंड करता है कि उसका बेस कितना है। तो अगर बेस 10 है तो इसका मतलब जो हम उधार लेंगे वो कितना होगा 8, ठीक। एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ इसी तरीके से, इसके बाद में हेक्साडेसिमल पे आ जाऊंगा कि किस तरीके से हेक्साडेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये तो हमने डेसिमल में लिया है, मान लो हमने कोई नंबर लिया है ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा है, तो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में घटाना हुआ, सब्ट्रैक्शन करना हुआ तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो नाउ सी कि अगर ऑक्टल नंबर में इसको सब्ट्रैक्ट करना हुआ, मान लिया हमने 2 हमारे पास नंबर है, एक नंबर हमने ऑक्टल में लिखा है 375, ये है ऑक्टल नंबर, सॉरी 375, इसको हमने लिखा है किसमें, ऑक्टल नंबर में, ठीक है। इसका बेस कितना है 8, ठीक। और दूसरा हमने नंबर ले लिया कि 157, ये भी किसमें है, ऑक्टल नंबर में। अब बच्चों इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आपको जो पिछला मेथड बताया है अगर वो सब्ट्रैक्ट समझ में आ गया है तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर ले जाओगे। वो तो हमने डेसिमल की आपको बात बताई क्योंकि आप उसको जानते हो पहले से, इसलिए मैंने वहाँ से आपको सिखाया कि एक्चुअल में जो हम उधार लेते हैं 1, वो उधार 1 नहीं होता है, जो बोरो लेते हैं 1 वो 1 नहीं होता, एक्चुअल में वो 10 होता है, क्योंकि जो आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो डेसिमल का कर रहे हैं, और डेसिमल के केस में बच्चों बेस होता है हमारा 8। उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके अब जो इसके पहले वाला रूल्स मैंने आपको बताया है, अब हमारे पास कोई सा भी नंबर सिस्टम आप ले लीजिए, जो मैंने रूल बताया वो रूल नहीं चेंज होगा, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर सिस्टम में आप ले लीजिए, उसी रूल को यूज करके जो आप लोग पहले से जानते हो। मैंने क्या किया, उसमें कुछ चीजें आपके लिए ऐड कर दी, सिखा दी आपको कि एक्चुअल में जो 1 हम उधार लेते हैं वो 1 नहीं होता, वो 10 होता है। वो जो डिपेंड करता है कि हमारा नंबर किस नंबर सिस्टम में है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर भी देखने जा रहे हैं बच्चों कि 375 जो कि हमारा ऑक्टल में है, तो ऑक्टल में बच्चों बेस कितना होता है। अगर ये हमारा नंबर ऑक्टल है तो इसका मतलब बेस कितना होता है, बेस इज इक्वल टू होता है 8। ऑक्टल का बेस होता है 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी इसके पिछले हम लोगों ने किया है, जब उसमें हम लोग एक उधार लेते थे तो 1 ना आके उसका बेस आता था, मतलब उस सीधे 1 की जगह 10 उधार होता था। 1 तो होता ही था, लेकिन उसको समझने के लिए हमने क्या बताया कि बच्चों जो पिछला हमने बताया उसमें जब हम लोग 1 उधार लेते तो इसका मतलब वहां पे 10 आता है एक्चुअल में, ठीक। वही कॉन्सेप्ट को सेम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि वो डेसिमल था तो उसका बेस 10 था, लेकिन ये ऑक्टल है तो इसका बेस 8 है। इसका मतलब जब हम 1 उधार लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि इसका बेस कितना है 8,
यानी जब हम एक उधार लेंगे तो 8 आएगा। तो सेम डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हो, बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। बस ये जो उधार लेने वाला जो सिस्टम था, जो इसको मैंने आपको अलग तरीके से बताया, इसको ध्यान रखना है कि वहां पर जो एक उधार लेता था, जो आपको दिख रहा था, वो एक्चुअल में 10 जा रहा था, क्योंकि वो डेसिमल था, उसका बेस 10 था। यहाँ पर जब हम एक उधार लेंगे, सब्ट्रैक्ट करते समय, घटाते समय जब उधार लेंगे, तो एक्चुअल में वो 1 नहीं होगा, वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, जैसे 375, इसको हमको माइनस करना है 157। ठीक बच्चों, ये दोनों नंबर किस में है, ये दोनों नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, ऑक्टल। तो जब बच्चों ये क्या होगा, देखो 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्टल नंबर में कौन कौन से नंबर है आपके पास। ऑक्टल नंबर की अगर बात करें, ऑक्टल नंबर जिसका बेस कितना होता है, 8 होता है आपका। ऑक्टल नंबर में बेस कितना होता है, 8 होता है। और इसमें नंबर कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारे नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे, ये सारे अंक जो होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है। नाउ सी, अब कैसे हम लोग माइनस करेंगे। 5 में से 7 नहीं जा सकता, 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो क्या करते हो आप, एक उधार लेते हो, यानी आप इससे एक उधार लिए। तो बच्चों ये नंबर किस में, ऑक्टल में है। तो ये जो एक उधार लियो, ये एक किसके बराबर है, 8 के बराबर है। इसके पहले जो डेसिमल बताया था, उसमें जब आप 1 ले रहे थे वो 10 के बराबर था। लेकिन ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो जब आप इससे एक उधार लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू 8 है। तो जब इसके पास 8 आया तो 8 और 5 मिलकर कितना हो गया, 13। 8 और 5 मिलकर कितना हो गया बच्चों, 13। ओके फाइन, 8 और 5 मिलकर हो गया 13। और 13 में से जब 7 माइनस करोगे बच्चों, जब 13 में से आप 7 माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में कितना आएगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा 6। उस कंडीशन में हो जाएगा 6। तो यहां आप क्या लिखेंगे, 6। समझने वाली चीज है, पूरा कॉन्सेप्ट वही है बच्चों। बस नंबर हमारा किस में था, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में था, ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट वही जो डेसिमल वाला यूज है वही यहां पर यूज कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर, यहां से 1 चला गया, 7 में से जब 1 चला गया तो इसके पास कितना बचा, 6। 1 ही तो गया है, लेकिन वो 1 किसके बराबर जा रहा है, 8 के बराबर। ठीक, तो 7 में से 1 चला गया 6, और 6 में से 5 गया, 6 में से जब 5 चला जाएगा तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 1। 6 में से जब 5 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, एंड नाउ 3 में से 1 चला गया तो कितना आ गया, 2। तो ये जो नंबर आया 216, ये आपका किस में आया, ऑक्टल में। और ये भी नंबर किस में थे, ऑक्टल। ये भी किस में थे, आपके ऑक्टल में। 2 ऑक्टल नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया और इस तरीके से आपने रिजल्ट देख लिया। तो बच्चों क्या हमने सीखा यहाँ पर, हमने ये सीखा कि बच्चों सब्ट्रैक्शन, जो डेसिमल में हमने सब्ट्रैक्शन किया है, वो हम डेसिमल के अलावा अगर हमको कोई सा भी नंबर सिस्टम दे दिया जाएगा तो हम आराम से सब्ट्रैक्शन कर ले जाएंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि जब हम लोग उधार लेते हैं तो एक्चुअल में जाता क्या है, कि अगर वो डेसिमल में है तो उसका बेस 10 होता है तो 10 जाता है। अगर वो ऑक्टल में होता है तो अगर एक उधार लेते हैं वो 8 के बराबर होता है। और इसी तरीके से बच्चों अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा तो जब हेक्सा से हम लोग कॉमन लेंगे तो हेक्सा का तो बेस 16 होता है। इसका मतलब जब 1 जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, 16 के बराबर। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा बच्चों। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आपको एक सब्ट्रैक्शन भी बताते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारा ऑक्टल में किस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब हेक्सा में डेसिमल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। क्योंकि अभी आपको हमने बताया डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ऑक्टल का बता दिया। अब मैं हेक्सा का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। तो ये जो सब्ट्रैक्शन मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों इन सब सब्ट्रैक्शंस में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कि अगर आपको बेसिक्स पता है इसका कि सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में होता कैसे है, सब्ट्रैक्शन करना सब लोग सीख चुके हैं, लेकिन जो मैंने चीज बताई आपको अभी कि एक्चुअल में जब बोरो लेते हैं तो जाता क्या है, ये सबको नहीं, ये आप लोग को अभी पता नहीं है। हाँ,
आप लोग सब्ट्रैक्शन कर ले जाओगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है बच्चों, एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन ऐसे ही होता है। तो अगर आपको बेसिक पता है, सब्ट्रैक्शन के बेसिक रूल्स पता है, तो आप कोई भी नंबर सिस्टम ले लीजिए, कोई भी नंबर सिस्टम, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, अगर दो नंबर उस नंबर सिस्टम में दिए हैं तो आप उसको बहुत आराम से सब्ट्रैक्शन कर ले जाते हैं। ठीक, तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको और समझा रहा हूँ। मान लो दो हेक्साडेसिमल नंबर दिए हुए हैं, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है A3C, ये एक नंबर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर जो दिया हुआ है मेरे पास दिया हुआ है 7 9। दूसरा नंबर हमारे पास क्या दिया बच्चों, 7 9D। ये दो नंबर दिए हुए हैं, ये किसमें दोनों नंबर है, हेक्स में। ये दोनों नंबर किसमें दिए हुए, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल। ठीक, तो हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन करते समय सबसे पहले बच्चों याद रखो कि इसका बेस कितना होता है, 16। बेस 16 होता है। इसका मतलब जब हम एक उधार लेंगे तो वो जो एक होगा वो किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। जब हम एक उधार लेंगे तो वो एक होगा 16 के बराबर, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल में अगर बच्चों A है तो उसका मतलब होता है 10, अगर B है तो उसका मतलब होता है 11, और C है तो 12 होता है, D है तो 13 होता है, E है ABCDE तो ये होता है 14, और अगर F है तो बच्चों इसका मतलब होता है कितना, 15। तो ये चीज़ों को ध्यान रखनी है आपको कि ये हेक्साडेसिमल में स्पेशल चीज़ें हैं। ठीक, तो ध्यान दो बच्चों यहाँ पर कि अगर हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो C में से D, C का मतलब 12, C का मतलब क्या है 12, अब माइनस कर रहे हैं हम सीधे आपको डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, लेकिन इसी हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन को हम आपको कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी बताएंगे, जिसमें आपको ये जो बोरो लेने वाला चक्कर, ये जो उधार लेने वाला चक्कर, ये खत्म हो जाएगा। अगर आपको हेक्साडेसिमल एडिशन आता है तो आप आराम से उसको आप ऐड करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों ऐड करना हमेशा सब्ट्रैक्ट करने से आसान होता है, मतलब जोड़ना हमेशा सब्ट्रैक्ट करने से आसान होता है। इसलिए हम उसको एडिशन मेथड से और यूजिंग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी इसके बाद के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट बिना कॉम्प्लीमेंट के कैसे करेंगे। तो अगर C और D है तो C का मतलब होता है 12 और D का मतलब होता है 13। ओके, मतलब यहां पर क्या है, C का मतलब क्या है 12, C इज इक्वल टू 12 है, और D इज इक्वल टू कितना है 13। ओके, C इज इक्वल टू 12। अब 12 में से 13 माइनस करना है, 12 में से 13 माइनस करना है, तो होगा नहीं, कहां से हो जाएगा भाई, 12 में से 13 माइनस करना तो होगा नहीं। तो क्या होगा, ये अपने बगल वाले से एक उधार मांगेगा, C जो है अपने बगल वाले से एक उधार मांगेगा। तो जब 3 में से एक इसके पास आएगा तो ये जो एक है वो किसके बराबर है बच्चों, 16 के बराबर है। तो 1 इज इक्वल टू 16, 1 इज इक्वल टू 16, यानी 3 से जो 1 आ रहा है वो एक्चुअल में कितना है 16, और 16 में C ऐड करोगे, 16 में 12 जब ऐड करोगे तो एक्चुअल में रिजल्ट कितना आएगा, जब 16 में 12 ऐड करोगे तो एक्चुअल में रिजल्ट आपका कितना आएगा, इसको माइनस करिए, कितना आएगा, जब 16 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 28। ओके, ये जो ऐड किया यहां से एक उधार आया, 3 में से एक उधार आ रहा है C के पास, और हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो एक कितने के बराबर है, 16 के बराबर। तो 16 में C ऐड होगा यानी 12 ऐड होगा, तो 16 में 12 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक, 28 आएगा। अब हमको माइनस क्या करना है, 13 माइनस करना है। तो 18 में बच्चों 13 माइनस जब कर दोगे तो ये कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया बच्चों, कितना आएगा, 8 में से 3 गया हमारा 5 आ गया, और 2 में से 1 गया 1 आ गया। तो ये जो 15 आया, एक्चुअल में 15 किसके बराबर होता है, F। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं,
कि C में से D जाएगा नहीं, यानी 12 में से 13 जाएगा नहीं, तो क्या करना होगा, एक उधार लेना होगा। तो 3 से जब एक उधार आएगा तो वो जो 1 है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर होगा, क्योंकि आप किस बेस पर काम कर रहे हैं, 16 हेक्सा में काम कर रहे हैं। ठीक, तो जब 16 आएगा तो 16 में 12 ऐड हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 28। ठीक है, 28 आएगा। और हमको माइनस किसको करना है, 13 को। तो 28 में से अगर 13 माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में कितना आएगा, आंसर हमारा 15 आएगा। और 15 को हेक्सा में कितने के बराबर लिखते हैं, f के बराबर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे f। ओके, अब देखिए बच्चों, यहां पर इसमें से एक चला गया तो यहां पे 3 की जगह क्या बच गया, 2। 3 की जगह 2, फिर से ध्यान रखिएगा, यहां पे इसमें से जब एक चला गया तो यहां पर 3 की जगह क्या बच गया, 2। अब 2 में से 9 को माइनस करना है, 2 में से 9 को माइनस करना है, फिर नहीं होगा। 2 में से 9 कहां माइनस हो पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, 2 में से 9 माइनस नहीं जाएगा तो फिर इससे क्या करेगा, इससे फिर से ये एक उधार मांगेगा। ठीक, ए से ये 3 एक उधार मांगेगा। तो उधार जब 1 जाएगा तो 1 किसके बराबर चल रहा है बच्चों, 16 के बराबर चल रहा है। तो 16 इसके पास क्या आया, कैरी आया 16, यानी यहां से एक आया 16 और पहले से क्या है 2, तो कितना हो गया बच्चों 18। और आपको किसको माइनस करना है, 9 को। तो 18 में से 9 चला गया, कितना आएगा 9। तो यहां आप लोग क्या लिखेंगे, 9। ठीक, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक तो तब तो ठीक है हेक्साडेसिमल में। प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम आती है जब 10 के बाद हम लोग चले जाते हैं तो उस केस में हमको लेटर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 16 में से 2 अक्षर लिखना पड़ता है। 16 + 2 18 हो गया हमारे पास, 16 + 2 18 हो गया, 18 में से 9 गया, 9 आ गया, यहाँ पर आंसर लिख दिया। ठीक, अब चूंकि ए ने 3 को एक उधार दिया है तो ए का मतलब कितना है वहां पर बच्चों, ए मीन्स 10, ए मतलब 10, और 10 में से 1 चला गया है -1, तो कितना बच गया 9। यानी यहां पर क्या बचा हुआ है, यहां पर क्या बचा हुआ है 9। तो 9 में से जब 7 माइनस करोगे, 9 में से 7 माइनस करोगे तो उस कंडीशन में कितना आंसर आएगा, 2। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सीधे डायरेक्ट मेथड यूज करके, जो हम लोगों ने पीछे सीखा हुआ है, जो डेसिमल में हम लोगों ने सीखा हुआ है, उसी टेक्निक को यूज करके हमने इसके पहले आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो इसको डायरेक्ट बिना कन्वर्ट किए किसी दूसरे नंबर सिस्टम में डायरेक्टली कैसे हम हेक्सा टू हेक्सा सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये मेथड मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बाकी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, और उसको चलो एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो ये चीज आपको, तो कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो नाउ सी दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग। सपोज यही हमारा हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन है, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूं आपको ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, सपोज हम एक दूसरा नंबर ले लेते हैं अपने मन से। अपने मन से आप कोई सा भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी सब्ट्रैक्शन होगा आराम से होगा। सपोज दैट हमने लिया कि B3 9D, B3 9D। दूसरा हमने ले लिया नंबर F, इसके बाद क्या ले लिया हमने A2 5, ये 2 नंबर ले लिया हमने। ये किसमें है बच्चों, हेक्सा में है, और ये भी किसमें है, हेक्सा में है। इन दोनों हेक्साडेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, वही टेक्निक जो मैंने अभी बताई है बच्चों, सेम टेक्निक्स यूज करनी है यहाँ पर। इसको अगर आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है तो बच्चों D में से F तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि D की वैल्यू है 13 और F की वैल्यू है 15। ठीक, D की वैल्यू कितनी है बच्चों, D यहाँ पर जो मेरा है, D कितना है 13 और F की वैल्यू कितना है 15। तो 13 में से 15 तो जाने से रहा नहीं जाएगा, तो क्या करना होगा, इससे एक उधार लेना होगा। तो जब आप इससे एक उधार लोगे तो इसका एक जो है वो एक्चुअल में, वास्तविक में ये 16 होता है। तो जब 16 में D जोड़ोगे, 16 का मतलब 16, एक उधार लिया इसको आपने 16, और इसमें D जोड़ रहे हो, D का मतलब 13, इसमें जोड़ रहे हो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 और 3 9, 29। ओके,
क्या माइनस कर रहे हो आप, इसमें से क्या घटा रहे हो, इसमें से आप f घटा रहे हो। f का मतलब होता है 15, तो इसमें से -15 कर दो आप। तो इसको जब -15 करेंगे तो 9 में से 5 जब जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 में से 1 जब जाएगा तो 1 बचेगा। तो कितना आंसर आ गया 14। तो 14 को हम लोग क्या लिखते हैं e, यानी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने के बाद e आएगा हमारा आंसर। ठीक, अब आ जाइए इस पर 9। चूंकि 9 ने एक उधार दिया है d को, तो अब यहाँ 9 नहीं रह गया, अब यहाँ क्या बच गया 8। तो क्या बच्चों 8 में से a जाएगा, क्या 8 में से a जाएगा, क्योंकि a की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी 10, यानी 8 में से तो 10 जाने से रहा, तो क्या करना पड़ेगा, एक और उधार यहां पर लेना पड़ेगा। तो जब आप इस पे एक और उधार लोगे तो इसका जो एक होता है वो 16 के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे 16 आपने एक उधार लिया जो कि किसके बराबर होता है 16 के बराबर, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 8। तो इसको जब ऐड करोगे बच्चों तो कितना आएगा 24। इसमें कितना आंसर आएगा 24। ठीक, तो 24 में से a जब माइनस करोगे, 24 में से a का मतलब 10 माइनस कर रहे हैं, तो 24 में से जब हम लोग a माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। ओके, और 14 को हम लोग क्या लिखते हैं e लिखते हैं। यहां पर देखिए 14 को हम लोग क्या लिखते हैं e, यानी यहां पर भी आंसर कितना हो गया हमारा e। ठीक, यहां तक 2 हो गया। अब इसने इसको एक उधार दिया है तो यहां पे अब 3 नहीं रह गया, यहां पर अब 3 नहीं रह गया, बल्कि क्या हो गया 3 - 1 कितना हो गया 2, और 2 में से 2 तो चला ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहां आता है b की बात, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 11। तो जब 11 में से b मतलब 11, और 11 में से जब 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 6, यानी हो गया 6। तो यानी 2 नंबर को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर कितना हुआ 60EE। तो इस तरीके से बच्चों हम कोई सा भी अपने मन से कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर ले ले, तो अगर हमको बेसिक टेक्निक्स पता है तो सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई भी नंबर सिस्टम होगा, चाहे डेसिमल होगा, चाहे बाइनरी होगा, चाहे ऑक्टल होगा, चाहे हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन हो गया। तो मैंने आपको ये क्या बताया कि किस तरीके से आप डायरेक्ट बिना कन्वर्ट किए आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी सब्ट्रैक्शन की बात। ओके, अब इसके बाद हम लोग बताएंगे बच्चों कि ये तो सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, तो हम आपको बताएंगे कि हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ये था कि सब्ट्रैक्शन में हो सकता है कि कोई दिक्कत है, लेकिन दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधे डायरेक्ट हेक्सा से हेक्सा में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे ऑक्टल नंबर को दूसरे ऑक्टल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे डेसिमल को दूसरे डेसिमल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय दोनों नंबर जिसको आप घटा रहे हैं वो एक ही नंबर सिस्टम में होना चाहिए, अलग नंबर सिस्टम में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो एक ऑक्टल में है, एक डेसिमल में है तो दूसरा हेक्सा में, ऐसा नहीं। दोनों नंबर सिस्टम, दोनों नंबर जो आप लोगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो दोनों एक ही नंबर सिस्टम में होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन बिना कन्वर्ट किए करते हैं। अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे करते हैं। ये तो सब्ट्रैक्शन मैंने बच्चों इसलिए बता दिया आपको क्योंकि इसके पहले हमने आपको मेन चीज़ बताया कि एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन के पीछे होता क्या है। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम कोई भी नंबर सिस्टम ले लेंगे और आराम से इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आराम से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने हाईलाइट किया आपको वो ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जो हम लोग उधार लेते हैं वो होता क्या है। अगर डेसिमल में लेंगे तो 1 अगर उधार लेंगे तो वो 10 के बराबर होगा। बाइनरी में अगर हम लोग उधार लेते हैं तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो अगर 1 उधार लिए तो वो 2 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगर ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में अगर हम 1 उधार लेते हैं तो वो 8 के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर हेक्सा में बात करें तो हेक्सा में जब हम लोग 1 उधार लेते हैं तो वो होता है 16 के बराबर, क्योंकि इसका बेस होता है 16। तो हमेशा उधार जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके, बेस के। जो भी बेस होगा उस नंबर सिस्टम का उसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई कि किस तरीके से बच्चों हम लोग हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हेक्साडेसिमल एडिशन करते हैं। नाउ तो इस तरीके से बच्चों 2 नंबर हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल अभी हम लोग आपको सब्ट्रैक्शन बताया। अब हम आपको बता रहे हैं हेक्साडेसिमल एडिशन किस तरीके से करते हैं। तो 2 नंबर ले लिया, उसको इस तरीके से हमने ऐड किया 639, ए और बी ऐड करने पर 5 आ रहे हैं,
ये कैसे आ रहे हैं अभी मैं आपको हाईलाइट करूंगा, इसको भी बताऊंगा कि किस तरीके से A और B को ऐड करने पर 5 आता है और 1 कैरी चला जाता है। ठीक, A और B को किस तरीके से ऐड करने पर 5 हम लिखते हैं और 1 को क्या लिखते हैं, यहाँ पर कैरी लिखते हैं। ठीक, और 4 और 1 5 और उसको 1 ऐड कर दिया तो 6 आता है। ये कैसे आता है अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक ऐसे यहाँ पर यूज हो रही है जिसकी हेल्प से ये हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल को लेते हैं कि हमारे पास है 4A6 और 1B3, 4A6 और 1B3, 4A6 एंड 1B3, ये दो हेक्साडेसिमल नंबर है। ये कैसे नंबर है बच्चों, हेक्स नंबर। कैसे है, हेक्साडेसिमल नंबर है। हमको क्या करना है बच्चों, इनका एडिशन करना है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से इनका एडिशन होगा। अभी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, उसको ध्यान रखना है आपको। सपोज अगर दो नंबर देखो, अगर हेक्सा में ऐड करने पर पहली चीज कि हेक्सा का बेस कितना होता है। पहली चीज तो ये ध्यान रख लो सब लोग कि हेक्सा का बेस कितना होता है। हेक्सा का बेस कितना होता है बच्चों, अगर हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो इसका बेस होता है वो होता है 16, बेस होता है 16। और इसमें कहाँ से नंबर, कौन कौन से नंबर आते हैं, इसमें आता है 0, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। 10 की जगह हम लोग A लिखते हैं, फिर B लिखते हैं, 11 की जगह C की जगह हम लोग लिखते हैं क्या, और फिर D लिखते हैं, E लिखते हैं, देन F लिखते हैं। तो ये सारे डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं, सारे अंक यूज करते हैं किसमें, हेक्साडेसिमल कंडीशंस में। तो अब हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखो, शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। सपोज दैट अगर हमने 9 और 9 को ऐड किया, दो 9 को ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल हेक्स की बात कर रहे हैं, हेक्स 9 और 9 को हमने ऐड किया, तो 9 और 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 18। 9 और 9 को ऐड करोगे तो 18 आएगा। तो अगर हम हेक्सा में एडिशन करते हैं तो 18 यहाँ कहाँ है, 18 जो आ रहा है, 18 जो आ रहा है, वो क्या हेक्सा में कोई अंक है, नहीं है, हेक्सा में कोई अंक नहीं है। इसका मतलब जो 9 और 9 को जो हम लोग ऐड कर रहे हैं 18, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं, लेकिन आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो मेथड बताऊंगा उस पर डायरेक्ट आपको सीधे आंसर लिखना है। ठीक, तो 9 और 9 18 है, तो अगर 18 को हेक्सा में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 16 एकम 16 और कितना बच गया, 2, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, 2। फिर से 16 से डिवाइड करोगे इसको, तो उस कंडीशन में ये 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1 2। इसका मतलब जो 18 है वो किसके बराबर है बच्चों, अगर हम 18 की बात करें वो 1 और 2 के बराबर है। किसमें, 16 में, हेक्साडेसिमल में वो किसके बराबर है, 1 और 2 के बराबर, 1 2। तो बच्चों क्या होता है कि 2 तो हमारे काम की चीज है जब हम लोग हेक्सा में एडिशन करेंगे, लेकिन ये जो 1 जो आ रहा है वो हो जाता है कैरी। एडिशन की बात करें तो एडिशन में क्या होता है, उसके ऊपर घात लग जाता है, सॉरी कैरी लग जाता है उसके ऊपर, हासिल जिसको बोलते हैं हम लोग, हासिल लग जाता है। ठीक, तो 2 लिखेंगे और 1 कहाँ चला जाएगा, हासिल पे चला जाएगा। तो ये हेक्साडेसिमल में ऐड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऐड कर रहे हैं वो 15 से ऊपर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपके पास ऐड करने पर, हेक्साडेसिमल में ऐड करने पर 15 तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू कितनी होती है, 15। ठीक, उसी तरीके से अगर 14 आएगा तो ई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 14, उसी तरीके से। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों। एक मैं चार्ट फिर से लिख दे रहा हूं कि अगर ऐड करने पर बच्चों, अगर आप ऐड करोगे और उसमें अगर 10 आ रहा है तो 10 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ए। उसी तरीके से अगर ऐड करने पर 11 आ रहा है तो उसकी जगह बी लिखेंगे। ऐड करने पर अगर आपका 12 आ रहा है तो उसकी जगह सी लिखेंगे, और अगर ऐड करने पर आपका 13 आ रहा है तो उसकी जगह हम लोग डी लिखेंगे। फाइन।
उसी तरीके से अगर ऐड करने पर 14 आ रहा है तो उसकी जगह हम लोग ई लिखेंगे, और अगर ऐड करने पे 15 आ रहा है तो उसकी जगह आपका हम एफ लिखेंगे। तो ये कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अगर इतना तक आ रहा है ऐड करने पे तो आप 15 तक यानी ए बी सी डी एफ तक यूज करें। लेकिन बच्चों अगर 16 के ऊपर चला, 15 के ऊपर चला गया 16, तो उस नंबर को आपको हेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमको कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर कन्वर्ट करने लग गए तो इट विल टेक टाइम। हमको बस शॉर्टकट मेथड यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया कि 9 और 9 को जब ऐड करेंगे तो 18 आएगा। तो क्या 18 इन सब में से फिट बैठ रहा है? नहीं, क्योंकि 18 जो है वो क्या है, 18 इज ग्रेटर देन 15, यानी जो 18 है हमारा, जो 18 है वो 15 से बड़ा है। तो जब 15 से अगर बड़ा है तो उसको हमको, उस 18 को हमको हेक्सा में कन्वर्ट करके लिखना है, क्योंकि अल्टीमेट हम लोग जो एडिशन कर रहे हैं वो हेक्साडेसिमल का एडिशन कर रहे हैं। ओके फाइन। तो हम लोगों ने देखा कि 18 को जब हम लोग कन्वर्ट करके लिखे तो क्या आया उस कंडीशन में। 18 को जब हम लोग कन्वर्ट किए तो हमारे पास आया 1 और 2, जिसमें से 2 लिखेंगे और 1 कहाँ चला जाएगा, हासिल चला जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट अगर करने का तरीका मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, इसको डायरेक्ट कैसे करना है। अगर आपके पास ऐड करने पे 9 और 9, ओके, 9 और 9 ऐड करने पर 18 आ रहा है, तो 18 में 16 से भाग दीजिए। ठीक, जितनी बार जाएगा वो हासिल बनेगा और जो बच जाएगा उसको हम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला। अगर ऐड करने पर, एक एग्जांपल लिया हमने, अगर ऐड करने पर 18 आ रहा है तो 18 में 16 से भाग दीजिए। ठीक, जितनी बार जाएगा, पूरा बार जितनी बार जाएगा वो चला जाएगा हासिल, वो चला जाएगा दूसरे नंबर पे हासिल, दूसरे अंक पर हासिल चला जाएगा। और जो बच जाएगा, जो भाग देने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या चला जाएगा, उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर इसको डायरेक्ट लिखना रहे बच्चों तो हम कैसे लिखेंगे। अगर 18 में 16 से भाग दे तो एक ही बार जाएगा, 16 एकम 16, तो एक बन गया हमारा क्या, कैरी। इसको क्या बन गया हमारा, कैरी। कैरी को क्या बोलते हैं, हासिल। एक बार गया ना, 16 एकम 16, 18 में भाग दीजिए 16 से तो 16 एकम 16, एक हमारा बन गया कैरी। और जो बच गया उसको लिखेंगे। तो 16 में जब 16 से 18 में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 18 माइनस 16 2, यानी 2 बच जाएगा, यानी 2 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताया है कि जब 18 को, यहाँ पर मैंने तरीके से आपको बताया मेथड के यूज करके, कि जब 18 को आप हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 और 2। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, एक अंक लिखेंगे, एक ही अंक लिखते हैं ना जोड़ते समय, चाहे कुछ भी लिखे एक ही अंक लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे और एक कहाँ चला जाएगा, उस पर हासिल चला जाएगा, यानी कैरी हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बताया कि 16 से 18 को 16 से भाग दीजिए, जितनी बार जाएगा वो हो जाएगा कैरी, हासिल। ठीक, और जो बच जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तब आराम से हम लोग एडिशन करेंगे। ठीक, सपोज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 9 और 9 नहीं है, अपने मन से हमने कोई दूसरा नंबर ले लिया। ठीक, सपोज हमने नंबर ले लिया ए, सपोज हमने नंबर ले लिया ए और दूसरा नंबर ले लिया हमने 9। ठीक, ओके, ए और 9 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, हेक्सा में ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो ए और 9 को जब बच्चों ऐड करोगे तो ए की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 10। ओके, इसमें 9 ऐड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 19। 10 और 9 19। वही चीज मैंने यहां पर बताया है कि a इज इक्वल टू 10 और 9 ऐड करोगे तो उसमें कितना हो गया, 19। तो बच्चों क्या 19 कहीं है, नहीं है, इसका मतलब इसको हेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इसको कन्वर्ट करने लग जाओगे तो इट विल टेक टाइम, बहुत समय लग जाएगा। एक बार करके दिखा दे रहा हूं, बाकी जो मैं लिखूंगा डायरेक्ट वो अब भी आपको समझ में आएगा। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना रहेगा तो 16 से इसको भाग देंगे, तो 16 एकम 16, एक बार जाएगा, कितना बचेगा, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 3। फिर 16 से ले जाएंगे एक में भाग, तो एक में भाग जाएगा नहीं तो 0 बचेगा, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। यानी हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने लिख दिया 1 और 3, 16। ऐड करने के बाद जो हमारा आया 19, जो 19 आया, उसको हमने जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना है, 1 और 3। ठीक, 1 और 3 में से एक ही अंक लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और एक कहाँ चला जाएगा, हासिल पे, कैरी पे चला जाएगा। ठीक, अब इसको डायरेक्ट करिए, इसको, इसी मेथड को।
आपको पता है कि अगर आप A और 9 कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो उस केस में जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 19। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया कि 19 में 16 से भाग दे दीजिए, ठीक। जितनी बार जाएगा वो आपका हो जाएगा हासिल, जितनी भी बार जाएगा वो आपका हो जाएगा हासिल, और जो आपका बच जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो जब 19 में जब 16 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 19 में जब 16 से भाग देंगे तो 16 एकम 16 यानी एक बार जाएगा, एक बार। तो ये क्या बन गया आपका कैरी, यानी कैरी जो बन गया आपका हासिल जो है वो बन गया एक, और जो बच जाता है उसी को लिखते हैं। तो 19 में जब 16 से भाग दोगे तो 16 एकम 16, ठीक। तो 19 में से जब 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक। -16 करोगे तो कितना आएगा 3। तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, वही चीज आया देखो 1 और 3 16, जो यहाँ पर 1 और 3 है, ठीक। तो यहाँ पे 3 को लिखेंगे और 1 हमारा हो जाएगा कैरी, ठीक। और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोग को। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। सपोज यही केस है, यही केस हमने ले लिया, मान लिया इस केस में हमने क्या कंसीडर कर लिया बच्चों, इस केस में मान लिया हमने लिया एक डी लिया और दूसरा ले लिया एफ, ठीक। डी और एफ को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों डी है तो डी का मतलब क्या है यहाँ पर 13, और अगर एफ ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब है 15, यानी 13 और 15 को हम जा रहे हैं ऐड करने, ठीक। तो यहाँ पर फिर से देखिए 13, डी मीन्स 13 और एफ मतलब 15, दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 28। तो 28 जो है वो किसी भी हेक्साडेसिमल का कोई भी अंक नहीं है, वो तो क्या करना पड़ेगा 28 को कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। मैंने जो आपको तरीका बनाया वो ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला था कि जो आ रहा है उसमें 16 से भाग दे दीजिए, ठीक। जितनी बार जाएगा ध्यान रखिए क्या बोला मैंने, जितनी भी बार जाएगा वो बनेगा आपका हासिल, कैरी बन जाएगा, और जो बच जाएगा उसको आपको लिखना है, ठीक। तो जब 28 में 16 से जब भाग दोगे बच्चों तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, दो बार नहीं जा पाएगा, एक ही बार जाएगा। 28 मतलब 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी एक ही बार जाएगा, और हमेशा देखना एक ही बार जाएगा, दो बार नहीं जाएगा, ठीक। तो 16 में से अगर डिवाइड कर रहे हैं 16 से बच्चों तो 16 एकम 16 कितनी बार गया, एक बार। 16 एकम 16 एक बार गया, वो बन गया आपका कैरी, ठीक। और 28 में जब 16 माइनस कर दोगे क्या बच गया आपका, बचा क्या, रिमाइंडर क्या बच गया भाई, 16 एकम 16 जब कर दिए तो आपका क्या बच गया, यहां पर आपका बचा 8 में से 6 गया 2, ठीक, 2 में से 2 में से 1 गया 1, यानी आपके पास बचा 12, यानी 12 को आपको लिखना है, जो बच जाता है उसको हम लोग लिखते हैं। यही पहले बताया था ना आपको कि जो भी नंबर ऐड करने पे आ रहा है अगर वो 15 से ज्यादा है, अगर नंबर 15 से ज्यादा है तो आप उसको 16 से डिवाइड करिए, ठीक। डिवाइड करने के बाद जितनी बार जाएगा वो आपका बनेगा कैरी मतलब हासिल, और जो बच जाएगा उसको आपको लिखना है एज इट इज, क्योंकि 2 अंक नहीं लिख सकते, एक ही अंक लिखना होता है, और दूसरा जो एक्स्ट्रा अंक होता है ऐड करने पर वो बनता है हमारा हासिल, जिसको बोलते हैं कैरी, ठीक। तो उसी तरीके से डी और एफ को जब हमने हेक्सा में ऐड किया तो डी का मतलब होता है 13, एफ का मतलब 15, दोनों को ऐड करने पर 28 आया। 28 में जब 16 से भाग देंगे तो 16 एकम 16, एक हमारा कैरी बन गया, और 16 में से 28 में से सब 16 माइनस हो जाएगा तो 12 बच गया। अब 12 को लिखना है तो हेक्साडेसिमल में 12 का मतलब क्या होता है C, इसका मतलब इसकी जगह हमको क्या लिखना होगा C, ठीक। तो ये बेसिक रूल्स मैंने आपको बताया, समझाया है कि किस तरीके से हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक। अब आइए एग्जाम्पल पे देखते हैं, आराम से आप लोग इसको करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीजें मैंने बच्चों आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको एडिशन परफॉर्म करना है हेक्साडेसिमल में, बाकी सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, सारा रूल्स बता दिया, 2-3 एग्जाम्पल भी लेकर समझा दिया। अब आपको क्या करना है, ये आपको खुद से करना है बच्चों, ठीक। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 और 3, पहला है 6 और 3, 6 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 9 आएगा। मैंने क्या बताया था कि जो ऐड करने पर आ रहा है उसको चेक करिए, वो 15 से ज्यादा है, ठीक, या फिर 15 या फिर उससे कम है। तो अगर 15 से ज्यादा होगा तो 16 से आप भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो आता है, भाग देने पर जो मिलता है आपको, जैसे एक बार गया भाग, 2 बार गया, 3 बार गया, जो एक बार 2 बार जा रहा है भाग
जो डिवाइड करने पे जो आ रहा है, जो भाग जितनी बार जा रहा है वो आपका बन जाता है कैरी, जिसको हासिल बोलते हैं। और भाग देने के बाद जो बच जाता है, जिसको आप लोग रिमाइंडर बोलते हैं, उसको आपको लिखना होता है। ठीक, तो जब 6 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो 9 हो गया। मतलब 9 देखिए 15 से क्या है, 9 जो है वो 15 से छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 15 से ज्यादा होगा, 15 से बड़ा होगा, तब उसको हमको भाग देने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे भाग देने की जरूरत नहीं है। तो 6 और 3 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 9, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक ठीक है। अब आ जाइए ए और बी पर। ए और बी को ऐड करिए तो बच्चों ए की वैल्यू जो होती है वो होती है 10। ठीक है, ए की वैल्यू होती है 10। देखिए यहां पर किया, ए की वैल्यू होती है 10 और बी की वैल्यू होती है कितना, 11। नाउ तो ए की वैल्यू अगर 10 है और बी की वैल्यू अगर 11 है तो बच्चों दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 21। तो 21 जो है वो 15 से बड़ा है। इसका मतलब अगर 15 से बड़ा है तो हमको 16 से भाग देने की जरूरत है। ठीक, तो भाग देने पर जो आता है, एक बार दो बार जो भी जाएगा, उसके बाद जो आता है उसको हम लोग हासिल चढ़ाते हैं, कैरी करते हैं, और उसके जो भाग देने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों जब 16 से इसमें भाग दोगे, 21 में जब 16 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 16 एक कम 16, एक बार जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका कैरी। ठीक, 16 एक कम 16, और जब 16 माइनस कर देंगे यहाँ पर तो कितना बच गया, 4 और 1 5। ठीक, 5 यहाँ पे ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। जो बच जाता है, जो भाग देने के बाद बच जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसको हम लोग कैरी करते हैं, मतलब उसको हम लोग हासिल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऐड करने पे इसके ऊपर हासिल कितना आया, 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो, कैरी कितना है 1, तो इसके ऊपर हासिल लग गया 1। तो 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ गया, 659। तो इस तरीके से अगर दो नंबर आपको हेक्सा में दिए हुए हैं, दो नंबर अगर आपके पास हेक्सा में दिए हुए हैं, एक नंबर ये, एक नंबर ये, तो जो मैंने टेक्निक्स बताई है उस टेक्निक्स को ध्यान रखते हुए आप लोग डायरेक्टली सीधे आप इसको हेक्सा में कन्वर्ट करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको अलग से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जो मैंने बताया बच्चों ये ध्यान रखिए, क्योंकि यही जो शॉर्टकट अभी मैंने बताया कि किस तरीके से आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐड करने में हमारा 21 आ रहा है तो 21 को आपको हेक्सा में कन्वर्ट करने की नहीं है। जो मैंने शॉर्टकट बताया कि 16 से आप उसको भाग दे डालिए, अगर वो नंबर 15 से बड़ा है तो 16 से भाग दे दीजिए। जितनी बार जाएगा, जितनी भी बार जाएगा वो हो जाएगा कैरी, मतलब वो घात लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 घात लगा हुआ है, और जो बच जाएगा उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इसको 16 से भाग दिया तो क्या बच गया 5, तो 5 लिखेंगे, और इस पे एक कैरी चला गया तो सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारा आ गया 659। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, यही चीज को आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए इसी नंबर को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि आपके पास एक नंबर क्या था, 4A6। ठीक, जो अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया। दूसरा नंबर क्या है, AB3, और दोनों को ऐड किया हमने 659। आंसर कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। 659 किस तरीके से आया मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, उसी तरीके से सेम आंसर था दोनों का। अब चलो कोई दूसरा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, इसके बाद हमारा ये हेक्साडेसिमल एडिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चों कि सपोज हमारे पास ये ना हो के ये दिया हुआ है, कोई दूसरा नंबर अपने मन से ले लेते हैं। चूंकि हमको मेथड पता हो गया, टेक्निक्स पता हो गया है, तो अपने मन से आप कोई सा भी हेक्साडेसिमल नंबर ले डालिए, आराम से आप लिख लोगे। ठीक, इसके पहले सब्ट्रैक्शन आपको बता ही दिया। तो हेक्साडेसिमल नंबर सपोज हमने लिया अपने मन से, क्या ले लिया बच्चों, BC9D अपने मन से ले लिया, 4 अंक को ले लिया। इसको हमको ऐड करना है किसके साथ, 5ACF, ये नंबर के साथ हमको इसको ऐड करना है। दो हेक्साडेसिमल नंबर लिया, इसको हमको आपस में ऐड करना है। ठीक, चलिए ऐड करना स्टार्ट करिए। D और F, तो बच्चों D की वैल्यू कितनी होती है, D की वैल्यू कितना है 13, और ये जो F लिखा हुआ है D की वैल्यू तो 13 लिख दिया आपने, लेकिन ये जो F लिखा हुआ है इस F की वैल्यू कितनी है 15, यानी एक नंबर हमारे पास हो गया 13, D मतलब 13 और F का मतलब हो गया 15। ठीक, तो 13 और 15 को जब ऐड करोगे 13 और 15 को जब ऐड करेंगे तो उसके कंडीशन में कितना आएगा 28। क्या तरीका मैंने आपको बताया था कि 28 में 16 से भाग दे दीजिए। ठीक,
क्या तरीका मैंने बताया था? मैंने आपको तरीका ये बताया था कि जो 28 आ रहा है इसको 16 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो जब 16 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 एकम 16, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा हमेशा। तो 16 एकम 16, 1 बच गया। एक क्या बनेगा आपका? कैरी बनेगा। ठीक, और जो बच जाएगा 16, 28 में से 16 माइनस हो गया तो कितना बच गया? यहां से 8 और ये 4, 12 बच गया। ठीक, तो 12 को क्या हम लोग लिखते हैं? सी। 12 को क्या लिखते हैं बच्चों? सी। ठीक, सेम चीज ध्यान रखिए, ये 12 को क्या लिखा हमने? सी। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ये जो 12 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सी। तो हमने क्या बताया था? 16 से भाग देने के बाद जितनी बार जाता है वो बनता है कैरी, मतलब हासिल, और जो बच जाता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो बचा क्या? इन दोनों को ऐड करने पर सी बचा, 12 बचा, यानी सी बचा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? वही तरीका हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? जो हमारा आंसर आ गया वो क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पे हमको लिखना है सी लिखेंगे, और एक कैरी है वो यहाँ पर आ गया। ठीक, अब आइए दूसरा करते हैं। तो हमारे पास है सी, तो सी का मतलब होता है 12। सी का मतलब कितना होता है बच्चों? 12। ये देखो 12 हमने बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना ये सारी चीज? इसीलिए मैंने, आसानी हो आपको, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आप जब करते करते चलो करोगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्या होता है। लेकिन बार बार मैंने इसको नोट कर दिया है कि अगर हेक्साडेसिमल में अगर सी आ रहा है तो उसका मतलब होता है 12। ठीक, तो हमारे पास अब क्या क्या है? देखिए क्या क्या है हमारे पास। एक हमारे पास है सी, एक है 9। ठीक, दूसरा है हमारे पास सी। ठीक है, तो सी का क्या मतलब होता है? सी का मतलब वही बताया 12, यानी 12 है, और उसके ऊपर एक कैरी भी लगा हुआ है, एक घात भी लगा हुआ है, एक कैरी भी लगा हुआ है, इसका मतलब 1। तो ये कितना हो गया बच्चों? 9 और 1 10 और 2 12, कितना हो जाएगा? 22। ठीक, लिखने का वही तरीका, क्योंकि ये 22 जो है वो 15 से बड़ा है। अगर 15 तक होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ABCD हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन जब ये 15 से बड़ा होगा तो क्या करते हैं? उसमें भाग देते हैं हम लोग। 16 से भाग दे दीजिए इसको। तो 16 एकम 16, एक बार जा रहा है। जो जितनी बार जाता है वो कैरी बनता है। बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, जितनी बार जाता है वो कैरी बनता है, वो हासिल बनता है। तो 16 एकम 16 यानी 1 एक बार आया, तो इस पे क्या बन गया? वो घात बन गया। दूसरे वाले नंबर पे, दूसरे वाले डिजिट पे जाके, अंक पे जाके वो घात बन गया। और 16 माइनस करने पे जो आता है वो कितना आता है? 4 और 2 6। जो बच जाता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 6। ठीक, अब आ जाइए सी। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी होती है? सी की वैल्यू होती है बच्चों, यहां पे जो सी दिया हुआ है इसकी वैल्यू होती है 12। सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 12। ओके, सी और फिर ए की वैल्यू होती है 10, और इसके ऊपर एक घात भी लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो कितना हो गया बच्चों? 12 10 22 और 1 23, 23। अब 23 15 से बड़ा है तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। तो जब 15 से बड़ा है तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, एक बार जाएगा। जितनी बार जाता है वो बन जाता है घात, सॉरी, जो जितनी बार जाता है वो बन जाता है हमारा, इसके ऊपर कैरी बन जाता है। जितनी बार जाता है वो बन जाता है कैरी, हासिल जिसको बोलते हैं। और जो बच जाता है तो इसमें से जब 16 माइनस करोगे बच्चों, -16 करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 3 7 आ जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? 7। ठीक, अब आ जाइए बी और 5 को। तो बी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 11। बी की वैल्यू कितनी होती है? 11। 11 में 5 ऐड किया, और एक इसके ऊपर क्या है? कैरी भी लगा हुआ है, एक इसके ऊपर हासिल भी लगा हुआ है। तो इसको हमने ऐड किया तो 5 और 1 6 और 1 7, 17 बार गया। अब फिर से जो 17 मिल रहा है हमको, वो 17 क्या है? 16 से 15 से क्या है? 17 जो है वो 15 से बड़ा है, तो फिर से भाग देंगे। ठीक, तो कितनी बार जाएंगे? कितनी बार जाएगा? 16 एकम 16। ठीक, एक बार जाएगा 16 एकम 16, और 16 एकम 16 ये क्या बन गया? आपका कैरी। ठीक, 16 माइनस कर दिया तो कितना बच गया हमारा? 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, और कैरी चल गया वहां पे 1 बाहर आ गया। तो जब नीचे कुछ है ही नहीं तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? ये 1 का 1 एज इट इज हम लोग लिख देंगे यहाँ पर।
ठीक, जब कुछ है ही नहीं आगे तो उसके लिए 1 लिख देंगे। यानी हमको जो सब्ट्रैक्ट करने पर आया, ऐड करने पे जो आंसर आया वो ये आया हमारा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कोई सा भी नंबर आप अपने मन से ले लीजिए बच्चों, कोई सा भी नंबर आप अपने मन से ले लीजिए, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए। और आंसर तभी आएगा जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। जो बेसिक रूल मैंने बताया है वो रूल अगर आपको क्लियर है तो आप कोई सा भी हेक्साडेसिमल एडिशन बहुत आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना है हमारा 1176C, ये किस में आया 16, बेस 16 है, हेक्साडेसिमल में आया। ये नंबर भी हमारा किस में था 16 बेस पर था, और ये नंबर भी हमारा 16 बेस पर है, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा ये फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल एडिशन परफॉर्म करते। तो यही मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था। इसके अलावा भी मैंने आपको कई ढेर सारे एग्जांपल अभी आप ये समझाया हूँ। तो अगर आपको जो मैंने तरीके बताए, जो मेथड बताए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्लियर है, तो आप कोई सा भी हेक्साडेसिमल नंबर ले लीजिए, चाहे एडिशन की बात करें चाहे सब्ट्रैक्शन की बात करें। जो मेरे द्वारा बताया गया नियम्स हैं, रूल्स हैं, अगर आपको वो ध्यान से आपने वीडियो देखा है, वीडियो को अगर बहुत ध्यान से देखा है, तो आपको चाहे वो हेक्साडेसिमल एडिशन की बात हो, चाहे सब्ट्रैक्शन की बात हो, चाहे वो ऑक्टल, आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दिया कि ऑक्टल नंबर को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते, वही मेन रूल है, सेम रूल है। उसी रूल को यूज़ करके आप एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। और आप चाहे अगर बाइनरी नंबर हो, उसमें 2 बाइनरी नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करके बता सकते हैं। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या बात है बच्चों, कि ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन के रूल आपको आगे बताए थे, इसी रूल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट मैथड से भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मैथड में ये जो उधार लेने वाला चक्कर होता है, जो बोरो लेने वाला चक्कर, वो खत्म हो जाएगा और आप सिंपल एडिशन की टेक्निक यूज करके, ठीक है, आप चाहे वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया, चाहे वो हेक्सा हो गया, चाहे वो ऑक्टल हो गया, कोई भी नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर दिया, अगर 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इस टेक्निक को यूज करके, कॉम्प्लीमेंट टेक्निक्स को यूज करके आप उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल ले लिया हमने सब्ट्रैक्शन, ये 2 नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करके आपको बताया, और फाइनली हमारा क्या आ रहा है 2F3 आ रहा है, 4A6 AB3 दैट इज 2F6। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाए थे।